और आज जैसा कि एक बहुत खूबसूरत दिन है और ख़ूबसूरत दिन के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत जगह भी है। आप अगर देखें, हम हिमालय की गोद में आकर बैठे हैं और हमारी बैकड्रॉप में आप देखें वर्ल्ड फेमस टाइगर हिल है, जो हमें बहुत ही स्ट्रगलिंग मोमेंट्स की याद दिलाता है। गौरव की गाथा उस पर लिखी हुई है और इस गौरव की गाथा में लिखने में जो हमारे जवान तो थे ही थे, लेकिन उन जवानों की जो हौसला अफजाई, उनकी जितनी भी मदद यहाँ कारगिल के द्रास सेक्टर के लोगों ने की है, वो बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम नेशनल हिमालयन मिशन के सौजन्य से की वजह से यहाँ द्रास के इलाके में आए हैं। द्रास एक ऐसी जगह जो सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है वर्ल्ड में। हम वहाँ एक प्रांगण में बैठे हैं और हमारे साथ आज यहाँ की एक जानी मानी शख्सियत, एक ही बहुत मोअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद हैं। उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप हैं मिस्टर फयाज़ अहमद कारी साहब, जो एक्स प्रिंसिपल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कारगिल में। बहुत ही नाम है इनका और इनके काम ने इनको नाम दिया है, तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर और नहीं बोलूँगा। लेकिन इनके जो पिताजी जनाब लेट श्री अज़ीज़ मोहम्मद कारी साहब थे, वो यहाँ के कारगिल के MLC रह चुके हैं और साथ ही साथ में ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो आज हम सब लोग बहुत खुशी हैं और साथ ही में हमारे द्रास कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं जनाब प्रोफेसर अमजद अली साहब। तो कारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमें मौका मिला है नेशनल हिमालयन मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। उसने हमें एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है टू वर्क ऑन द मशरूम्स ऑफ दिस ट्रांस हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल। सो यहाँ हमें पता चला और जो कुछ हमने लिटरेचर पढ़ा था, तो हमने देखा यहाँ प्लांट्स के ऊपर बहुत काम हुआ था, एनिमल्स के ऊपर बहुत काम हुआ था, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारी डाइवर्सिटी का, जैव विविधता का। हमारी जो विविधता है, रिसोर्सेज है, इसके ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं गई थी। और ये नेशनल हिमालयन मिशन ने सोचा कि क्यों ना एक मौका रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाए, रिसर्चर्स को दिया जाए कि यहाँ पर उनको बारे में एक्सप्लोर करें। और हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि आप जैसे महानुभवों से, आप जैसे लोगों से मिलकर हमें बहुत सारी प्रीलिमिनरी जानकारी मिली। और जैसे कि पिछले साल भी हम लोग आए थे, तो कुछ मशरूम्स हमें यहाँ पर मिली। और आपको मैं बताना चाहूँगा कारी साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक मशरूम तो बिल्कुल नई प्रजाति है, उसका तो नाम ही हमने द्रास के ऊपर डाल दिया है, लैक्टेरियस द्रासिनस। तो वो हमें तो खुशी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के एक बहुत अच्छे नागरिक, एक वाशिंदे होने के नाते, एक मोअज़्ज़ज़ वाशिंदे होने के नाते आपको भी ये जानकर बहुत खुशी होगी। और अगर ऐसा ही सहयोग आप लोगों का हम लोगों को मिलता रहा, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस इलाके से, जो कि एक बहुत पूजा जैसा स्थान है, एक पूजनीय जैसे, एक हम कहते हैं कि एक अदब से भरा हुआ एक इलाका है, जहाँ पर अल्लाह ताला के गुण गाए जाते हैं, भगवान के गुण गाए जाते हैं और नेचर आपके आसपास बसता है, आपको आशीर्वाद देता है। तो आपका मैं स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो मशरूम्स की बात हम कर रहे थे, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। और इसके अलावा जो आपकी जहन में कुछ अच्छी बातें आती हैं जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपके साथियों का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस फार फ्लंग एरिया में तशरीफ़ लाया और यहाँ के बॉटनिकल प्लांट्स जो हैं उनके बारे में तहकीक करना शुरू किया। हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आपको खुद मालूम है, ये वो धरती है जिसको
हिंदुस्तान के अवाम ने अपने खून से सींचा है, ख़ासकर 99 में। उससे पहले भी हज़ारों जंगें हो गई हैं जिनमें हमेशा हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानें निछावर करके हमें आज़ादी बख्शी है। इस वक्त आप टाइगर हिल के दामन में बैठे हुए हैं जी। और एक तरफ से आपको तोलोलिंग एरिया आता है जो कि बहुत ही मशहूर है। ये पूरा एरिया 99 में करगिल वार में बहुत ही मशहूर हो गया। इसके अलावा यहाँ की हम टॉपोग्राफी ये कहेंगे, यहाँ -55 टेम्परेचर रहा है, लोग फिर भी बसते हैं, ज़िंदगियाँ यहाँ चलती हैं। हाय, ज़िंदगियाँ यहाँ चलती हैं, तो लोगों को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गर्मी आए या सर्दी आए, लेकिन वो अपने काम में मगन है। जहाँ तक अल्लाह ताला ने यहाँ की किस्म किस्म की, चाहे पानी के वसाइल हों, पहाड़ी वसाइल हों, या मैग्नीशियाई वसाइल हो, या बॉटनिकल वसाइल हो, उनसे हमें नवाजा है जी। एक ही मशरूम हमारे पास नहीं है, हमारे पास हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है उसकी तरह हमारे स्कॉलर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे नए नौनिहाल जवानों ने उसकी तरफ ख़ास ध्यान नहीं दिया है। मैं आपका फिर एक दफ़ा बहुत ही ममनून हूँ कि आपने द्रास के मशरूम को अपनी कौम के सामने, दुनिया के सामने उजागर किया और उनको द्रास के नाम से मंसूब कर लिया। इसके लिए मैं आपके इस प्रोजेक्ट का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। थैंक यू। जहाँ तक इस मशरूम का ताल्लुक़ है, ये ज़्यादातर पांद्रास के एरिया में है जी, हम शैंटिली की बात कर रहे हैं जी। इसमें वहाँ मिल रहा है। ये हमारा एक एरिया है जिसको हम ममेल कहते हैं, जो कि मुरादबाग और पांद्रास और मुश्कू के बीच में है। वहाँ ये ज़्यादा ग्रो हो रहा है। हमारे बचपन में ऐसा होता था कि ये इलाका बांटा हुआ था। उस वक्त लोगों के पास फुर्सत थी, वो एक दूसरे के इलाके में जाने नहीं देते थे। आज तो आप हर कोई सिर्फ मैदनियाती दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, उनको इस चीज़ का कोई ये नहीं है, वो इसकी तरह ध्यान नहीं देते हैं। आज मैक्सिमम लोग जो हैं गाड़ियों में उधर तक जाते हैं, चाहे उसमें बिहारी हो, नेपाली हो, कहीं से भी आके वो उठा लेता। नहीं तो एक गांव का दूसरे गांव में आना या उधर से शिंटली उठाने की इजाज़त नहीं थी, उसके लिए बहुत बड़े झगड़े भी होते थे जी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ख़ासकर आपके रिसर्चर से, कि वो इसकी जो सेहत के लिहाज से जो अफादियत है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा हमारे पास और भी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी तरह ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और आपके साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ़ एक शिंटली ही नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये बकरवाल आते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आपका घास जब हम खिलाते हैं 2 महीने यहाँ हमारे बेड़ू घास खाते हैं, जिसकी वजह से साल भर हमारे बेड़ी चौक व चौबंद तंदुरुस्त रहते हैं। हमारे यहाँ का घास प्रंगुस कहते हुए मशहूर है जी। जो कि बहुत ही न्यूट्रस है एनिमल्स के लिए। उसमें भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। मैं आपको ये कहूँ, एक वक्त ऐसा हो गया हमारे बचपन में, एक आदमी की टांग कट गई थी, इसको सुखा के उसके ऊपर डाला गया और उस आदमी की वो टांग जो उसमें ज़ख्म लग गया था वो इस तरह से ठीक हो गया, वहाँ कोई निशान ही नहीं रहा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इसको हमारे बड़े बूढ़े जो है यूज़ करते थे। आज भी बहुत से लोग जो हैं घास काटते हैं, ये पहाड़ी घास काटते हैं, जिसको अपने माल मवेशियों को खिलाते हैं। फ़याज़ साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मशरूम्स की बात करते करते आपने सुना होगा कि उन्होंने शैंटिली की बात की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैंटिली यहाँ की लाइफलाइन बन सकती है। एक ऐसी मशरूम है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम मॉर्चिला की बात करते हैं, गुच्छी की बात करते हैं, या फिर आप पिथौरागढ़ की या फिर नेपाल की पहाड़ियों में जब आप कॉर्डिसेप्स ऑफियोकॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसको कीड़ा घास या कैटरपिलर मशरूम की बात करते हैं, जो दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट मेडिसिनल मशरूम्स में से एक है। तो शैंटिली, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से रेगुलेटेड होते थे लोग उसकी हार्वेस्टिंग में, कलेक्शन में, और
वहाँ की हार्वेस्टिंग जो थी बहुत सस्टेनेबल होती थी। वो दूसरे साल के लिए, आने वाले वक्त के लिए भी कुछ को रखते थे। आज ज़रूरत है एक तो उसकी हार्वेस्टिंग जो है सस्टेनेबल तरीके से हो, और जैसे इन्होंने एक बात करते करते बहुत अच्छी बात की कि मशरूम की डाइवर्सिटी एक बात है कि आप उसका नामकरण करें, आप उसकी प्रजाति ढूंढिए, आप उसकी स्पीशीज़ का नामकरण करें, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हम यहाँ के लोकल लोगों की सेहत के बारे में अगर उस मशरूम की प्रोफाइलिंग करवाएं, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करवाएं, उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन जो है उसके बारे में हमें पता चले, तो वो दिनचर्या में जो नॉर्मल हमारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बहुत अहम हिस्सा बन सकती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ साथ हमारे हाउस होल्ड में उसकी कंजप्शन का पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयाम में लाया जा सकता है, रूटीन में लाया जा सकता है। और फयाज साहब ने एक और बात कही है कि साथ ही उन्होंने एक बहुत इमोशनल बात जोड़ी कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने शहादतें भी दी हैं, बहादुरी की यहाँ पर अनगिनत गाथाएं हैं। और फयाज साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आज़ादी की भी बातें की और कैसे लोगों ने यहाँ अपनी आज़ादी के लिए फ़ाइट किया, सपोर्ट किया और इवन अपनी जान तक न्यौछावर की। और इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष में और आज हम द्रास में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम आज, जैसे हमने कल कुछ कार्यक्रम किए हैं प्रिंसिपल साहब के सौजन्य से, इनकी हेल्प से कॉलेज में कुछ पेंटिंग कंपटीशन भी हुए हैं, उस बात का भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ध्यान रखा है। लेकिन आपकी जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ठीक है, बाकी रिसोर्सेज की तरफ आपने ध्यान दिया, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन अब वक्त है कि जहाँ यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें मशरूम एक अहम हिस्सा है, और दूसरा आपने बड़े अच्छे कुछ हर्ब्स की बात की, और ऐसे ऐसे हर्ब्स की जो इतना गहरा ज़ख्म या कटी हुई टांग को जोड़ने की वो सलाहियत रखते हैं, उनके बारे में, उनकी खोज के बारे में यहाँ आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ट्रेडिशनल नॉलेज, और आपको मैं बताना चाहूँगा हम भी मशरूम्स की ट्रेडिशनल नॉलेज, उसका जो किस तरीके से लोग ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, जिसको हम इथनोबॉटनी और इथनोमाइकोलॉजी का हिस्सा जानते हैं। और यस, ये विरासत जो है जो हमारे यहाँ के कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गुजर बकरवालों की बातें आपने की हैं, यहाँ लोकल जो गांव में लोग रहते हैं, या आप जैसे जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए एक बहुत ही सीनियर सिटीज़न की हैसियत से आपको इतना यहाँ का एक्सपोजर है, नॉलेज है, और आपने आह्वान किया है कि यंगर जनरेशन, ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज़ फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंग जनरेशन। और यंगर जनरेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेचर से थोड़ी सी दूर हट रही है। लेकिन अगर फयाज साहब जैसे लोग, अमजद साहब जैसे लोग, या इनके साथ और जो जुड़े हुए मोजिज़ लोग अगर हमारी यंगर जनरेशन को मोटिवेट करते हैं, तो फयाज साहब जैसे आप, ये हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर्स, विशाल आप देख रहे हैं, ये इसी प्रण के साथ यहाँ पर आए हैं। और हमें पता है कि कारगिल पहुँचना एक दुर्गम रास्ता है, लेकिन यहाँ पर आकर हमारी सारी थकान मिट जाती है जब हम नेचर के साथ रूबरू होते हैं। और ख़ास करके आप जैसे लोगों की जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं जानकारी के साथ साथ, तो मुझे लगता है हमारी सारी थकान दूर होती है और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी हम में प्रवाह होती है कि हम यस, वी वांट टू डू समथिंग फॉर दिस एरिया। ये हम कोई एहसान नहीं करेंगे, ये बेसिकली हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोगों को मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाएं, सो दैट हमारा एक लाइफस्टाइल, जीने का स्तर जो है, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, और इस टाइम पे हमारा है कि उस स्ट्रगल से अब हमारा लाइफ जो है वो थोड़ा इजी होना चाहिए। हम हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें। तो यूथ के लिए फयाज साहब, आपका इस हवाले से, मशरूम के हवाले से या बाकी बोटेनिकल, मुझे अच्छा लगा आपने जैसे अपने दिन याद किए कि जैसे आप डाइट प्रिंसिपल रहे हैं, तो आप एजुकेशन की तरफ आपने बहुत ध्यान दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। तो यूथ के लिए खास करके इन रिसोर्सेज को लेकर आपका क्या मैसेज है? डॉक्टर साहब, हमारा तो यही मैसेज होगा, जब तक ना आप अपनी कल्चर को, अपने हेरिटेज को और अपने इलाके को जब तक नहीं बचाएंगे, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से आने वाले जो कल के जो मौजूद शायरी हैं, जो हमारे लीडर्स होंगे, जो हमारे प्रोफेसर्स होंगे, जो हमारे डॉक्टर्स होंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इन रिसोर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करें और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी छोड़ें, ताकि वो भी इसकी से फ़ायदा
इफादियत ले सकें। थैंक बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि फयाज साहब ने कहा कि यूथ को चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद, अपना अस्तित्व और अपनी हिस्ट्री, जब तक हम इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक हम इसको बचा कर नहीं रखेंगे, तो शायद आने वाला भविष्य हमारा इतना उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि इन्होंने एक आश्वस्त किया है कि इनको अभी भी पूरा यकीन है कि हमारा यूथ जो है, अगर उसको हम एक सही दिशा निर्देश देंगे तो वो मुख्य धारा में ज़रूर आएगा और प्रोडक्टिव कामों में लगेगा। और हमारा, मुझे लगता है, प्रयास भी यही होना चाहिए। और जैसे इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। जब ये प्रयास जारी रहेगा, जब ये प्रयास समन्वय तरीके से आएगा, होगा, तो मुझे लगता है कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो एक छोटा सा हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, हम कोशिश करेंगे इस मौके का हम भरपूर फ़ायदा लेकर यहाँ की जो लोकल ज़रूरियात हैं उनको कुछ ना कुछ हद तक हम लोगों तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, सो दैट वो अपने पॉलिसी मैटर्स में इन पहलुओं का भी आने वाले वक्त में बहुत ध्यान रखें। मैं आप सब लोगों का, अपनी रिसर्च टीम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मणिपुर की मिस होमली हैं, और हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अमजद अली जो कि एक खुद डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छा काम द्रास में कर रहे हैं, और फयाज साहब जैसे बाकी जो यहाँ के शहरी हैं, मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, और साथ में यहाँ का यूथ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छे प्रयासों के साथ कुछ अच्छे परिणाम भी और परिणाम भी लाएंगे, सो दैट हमारा भविष्य उज्जवल हो, सुखद हो और पीसफुल हो। थैंक यू वेरी मच। यू।